नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। समाचार 24 प्लस के बिहाफ पर मैं इला पचौरी, सीनियर एंकर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाचार 24 प्लस आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से एक ऐसी शख्सियत आई है जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बार फिर से डॉक्टर संगीता वर्मा से, जो कि एक पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और एक पैशनेट बेकर हैं। क्योंकि संगीता जी पहले एक बार आ चुकी हैं, लेकिन इनकी इतनी खूबियाँ हैं कि हमें लगा कि इनको एक बार फिर से समाचार 24 प्लस के प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहिए, ताकि जो भी दर्शक इनको अगर पिछली बार ना मिल पाए हों, तो अब इनकी खूबियों को देखें और खुद के अंदर भी वो बदलाव लाएँ, जो बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो संगीता जी, आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है समाचार 24 प्लस पे। नमस्ते इला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस चैनल पे अपना मुझे आने का मौका दिया और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको दोबारा समाचार 24 प्लस पे आने के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और समाचार 24 के साथ पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है, तो जी, होपफुली वो भी बहुत अच्छा था और ये भी अच्छा होना चाहिए आगे। चलिए अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर संगीता वर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। यानी कि जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, जितने नेचुरल तरीके से किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है, उसके लिए हमें डॉक्टर संगीता वर्मा के पास जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक बड़ी ही अमेज़िंग बेकर हैं। हमने खुद इनके हाथ के केक्स टेस्ट किए हुए हैं। इनकी कुकीज़, केक्स, इनके बेकरी प्रोडक्ट्स हमने खाए हुए हैं। तो हमारी पूरी टीम ने उनको सैंपल किया हुआ है। तो हमें पता है कि ये एक कमाल की बेकर है। तो इनसे जानते हैं कि ये डॉक्टर से बेकर बनने की जो कहानी है, इसको हम ज़रा शुरू करेंगे और बचपन की तरफ चलेंगे, जहाँ पर ये इन्होंने हमें पिछली बार भी बताया था कि इनकी माँ ही बेकिंग में इनकी गुरु रही हैं। तो पहले जी। तो हम बात करेंगे कि आप डॉक्टर कैसे बनी? अगर आप बेकर हैं, तो आप डॉक्टर कैसे बनी? क्योंकि ये जो 2 प्रोफ़ेशन्स हैं ना, ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। हाँ जी, दोनों ना डिफरेंट। डॉक्टर्स हाँ, डॉक्टर बनने की पहले आप अपनी मुझे कहानी सुनाइए। देखिए, डॉक्टर बनने की कहानी तो ये है कि जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो जी, फर्स्ट पहले बार एमबीबीएस में गई थी। तो ऐसे ही पता है एक पैटर्न सा बन गया कि उनको देख के मैं इंस्पायर हुई कि ठीक है मेडिकल में जाना चाहिए। तो उसके बाद और करियर ओरिएंटेड तो था ही हमारा फैमिली, मतलब पढ़ाई जी, वगैरह हम सब लोग करते रहते थे। तो ये था कि जो बड़ी सिस्टर जिस पैटर्न पे गई हैं वही पैटर्न हमें अपनाना है और हुँ। मेडिकल लाइन मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो इसीलिए मैंने इसी को कंटिन्यू करने का सोचा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मम्मी-पापा दोनों ही जॉब में थे। जी। तो आपके घर में एक्चुअली स्त्रियों को स्वतंत्रता पहले से मिली हुई थी कि वो काम करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहती हैं, और आपकी बड़ी बहन ने ये बीड़ा उठाया कि मुझे अपने साथ-साथ अपनी बाकी की बहनों को भी एक राह दिखानी है। और डॉक्टर्स का प्रोफ़ेशन तो बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन होता है। और एक स्त्री अगर डॉक्टर बनती है, तो स्त्री के अंदर जैसा हम कहते हैं ना कि एक ममत्व का गुण होता है, एक मदरली फैक्टर जो होता है, तो वो जब अपने पेशेंट्स को देखती है कोई भी लेडी, तो उनका ट्रीटमेंट का तरीका डिफरेंट होता है इन कंपैरिज़न टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी, बिल्कुल। बहुत कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि और लेडीज़ जो है, लेडीज़ के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, गायनिक प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है। तो मतलब एक मदर की तरीके से हम हर उसको ट्रीट करते हैं कि जैसे बच्चा एक मम्मी के पास आता है, बच्चे को लगता है कि मम्मी हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स का जिनके पास हल है। ऐसे ही पेशेंट है, वो ये सोचता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं, अब ये हमको देखेगा, हमें ठीक करेगा। तो वही एक फीलिंग आ जाती है, तो उस फीलिंग के साथ आप चलते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं कि बस ये हमारा मतलब हमें इसे ठीक करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसको लेके हम चलते हैं तो डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। आपकी 3 बहनें और हैं, आप टोटल 4 बहनें हैं। जी। तो जब वो तीनों एलोपैथिक लाइन में गईं और आप आयुर्वेद की लाइन में आईं, तो वो आप बाय चॉइस थी
आपका कि आपको एलोपैथिक में सीट नहीं मिली थी? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। Yeah, sure. I will be honest about it. हाँ, एक्चुअली ये कि मेरे फैमिली में स्टार्टिंग से जैसे मुझे बेकिंग का शौक था, तो जी, बेकिंग के साथ-साथ मुझे कुकिंग का भी शौक था। जी, कुकिंग में ये था कि जितने भी आर्टिकल्स पेपर में आते थे, छोटे-छोटे सब मैं कलेक्ट करती थी और उसमें जो देसी नुस्खे आते थे, जो दादी माँ के नुस्खे न्यूज़पेपर जी, में जो जी, आते थे, हाँ, उन्हें मैं कलेक्ट करती थी और उनको अप्लाई भी करती थी। कई बार छोटे-छोटे उपटन हैं, जैसे वो बनाना या कुछ और जैसे घर पे त्रिफला है, त्रिफला हमारे घर पे बहुत यूज़ होता है। जी, आयुर्वेद में कहते हैं त्रिफला एक अमृत के समान है। तो जो त्रिफला है हमारे घर में जैसे मैं ही बनाती थी मेरे पापा के लिए हाँ, हरड़, जीरा, आँवला 3 चीज़ें होती हैं, तो जी, तीनों को घर पे ही लेके आना रॉ, उनको कूटना, उनको पीसना, उनको छानना। तो इसका जो बेनिफिट होता है ना, वो उसका कोई मतलब कोई बीट नहीं है उस चीज़ का किसी सबसे बेस्ट चीज़ है, जो होममेड जी, होता है। तो वो चीज़ें मैं घर पे बनाती थी पापा के लिए। और वैसे भी जो छोटी-छोटी जैसे खाँसी-जुकाम है तो मम्मी से कहती थी, "मम्मा आप ना ये मेडिसिन छोड़ो, आप ये वाला काढ़ा पियो या ये अच्छा, तुलसी का" हाँ, या हाँ, जैसे चाय है उसमें तुलसी और अदरक उसका अलग से काढ़ा बनाओ, आप ये पियो। तो वाक़ई बहुत इफ़ेक्टिव होता था। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आयुर्वेद ना हमारे घर के डेली रूटीन में ऐसा समा गया कि बस पता ही नहीं चला। मेरी बड़ी सिस्टर एलोपैथी में लेकिन मुझे ये लगा कि एलोपैथी काफ़ी डॉक्टर्स कर ही रहे हैं डेफ़िनिटली। मेन जो है मतलब इमरजेंसी के लिए सबसे है बेस्ट है। बट ये है कि मुझे ये लगा कि सब लोग एलोपैथी की तरफ ही जाएँगे तो आयुर्वेद जो हमारी मूल में है, हमारे जी, देश के में है, क्यों ना उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा कहीं न कहीं जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो सबसे हमारा जो एग्ज़ाम होता है पहले स्टार्टिंग में पहले होता है आयुर्वेदिक का होता है पीएटी टेस्ट, फिर जी, उसके बाद पीएमटी का मतलब डेट्स थी, उसके बाद पीएमटी की डेट्स थी। जी, तो पहले आयुर्वेदिक टेस्ट की क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम होता है। जी, होता है कि आप आयुर्वेद की तैयारी कर रहे हैं, तो आयुर्वेद थोड़ा-सा उसमें ऐड ऑन होता है। क्योंकि हाँ, अपने पुरानी पैथी है, तो संस्कृत उसमें ऐड होगी। तो संस्कृत एक ऐड ऑन सब्जेक्ट होता है। तो वो संस्कृत के मेरे एक्चुअली संस्कृत में मैं अच्छी भी थी। डिस्टिंक्शन मार्क्स आते थे, संस्कृत मुझे पसंद भी था। तो पहले जो आयुर्वेदिक का टेस्ट हुआ, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। बस सिलेक्शन हो गया, मैं गई, मैंने जॉइन किया, तो डेफ़िनिटली आपको तो पता ही है आयुर्वेद हमारे घर में पहले से था, मुझे अच्छा भी लगता था और ट्रीटमेंट भी सब करते थे, छोटी-मोटी चीज़ें घर में। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई फर्स्ट ईयर से, मेरा अंदर से ना आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ता गया। तो मैंने कहा नहीं, अब यहीं रुक जाओ। या देश के लिए कुछ करो, आयुर्वेद जो हमारी मूल पैथी है, कई बार ऐसा होता है कि लोग अभी तो काफ़ी मतलब चलन में आ गई है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है आयुर्वेद को हमारे सरकार ने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं उसके लिए आयुर्वेदिक मेले लगाए जाते हैं, बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे यही करना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो बस मैं उसी पैटर्न पे चलती गई। बहुत सुंदर बात कि अपनी संस्कृति को आगे लेकर चलना, उसको प्रिज़र्व करना, उसको आगे लेके चलना और उसको फैलाना। यदि हर मनुष्य ऐसा अपना कर्तव्य समझ ले, तो हम कहीं के कहीं हों और कोई बात नहीं, शुरुआत एक से ही होती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है काफ़िला। तो अब आप मुझे ये भी थोड़ा-सा बताइए कि जब बेकिंग में रुचि कब से हुई आपकी? इलायची बेकिंग में रुचि इससे हुई कि उसका भी मेरी मदर को जाता है इसका जी, क्रेडिट। इवन आयुर्वेद में जो मेरा एडमिशन हुआ उसका उसका भी क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। मेरी मदर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये हेल्पिंग हैंड समझ लीजिए, सब कुछ है मेरी मदर मेरे लिए। तो अ, वो बहुत अच्छे केक्स बनाती थी। हम जब छोटे थे, आपको तो पता ही है पहले इतने डिज़ाइनर इतने ऐसे केक्स का जी, इतना चलन नहीं था ऑब्वियसली था, बट इतना नहीं था कि डिज़ाइनर है, आजकल तो क्या है हर चीज़ आप केक पे बैठा सकते हैं। एज़ इट इज़ फिगर आप केक पे बैठा सकते हैं। तो पहले इतना नहीं था बट ये कि हाँ, केक्स बन जाए, इवन बर्थडे बन जाए ये भी बहुत होता था। पहले कहाँ इतने बर्थडेज़ इतने ग्रैंड जी, मनते थे हर जगह। तो मेरी मम्मा क्या करती थी घर पे ही केक बनाती थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी मम्मा बनाती थी मैं कहती मम्मा ये कैसे बनता है मुझे भी सिखा दो। फिर मैंने इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट मेरा ऐसा डेवलप हुआ कि बस आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, अपनी मम्मा की वज़ह से हूँ। मेरी मम्मा डिफरेंट-डिफरेंट केक्स, कुकीज़ अपना मतलब जितना जो अवेलेबल है घर पे चीज़ें, उनसे बनाती। प्रॉपर आइसिंग वाला तो मैं नहीं कहूँगी इलाजी, क्योंकि पहले जी, आइसिंग वगैरह नहीं कर पाते क्योंकि मम्मा भी जी, जी, वर्किंग जी, वर्किंग थी तो ये था कि आइसिंग कौन करे, क्या करे तो वो घर पे ही जो ड्राई केक्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के छोटा-छोटा, जी, जी, तो वो बनाती थी। तो मैं मम्मा वैसे ही नॉर्मल भी कुकिंग में मैं मम्मा के साथ ही रहती थी।
मतलब कि मैं मम्मा से कहती, "मम्मा ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है ये?" कभी गलती हो जाती, मम्मा डाँटती भी नहीं, "बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको सही से जी, करो।" तो बेकिंग एक प्रायोरिटी धीरे-धीरे मेरी बनती गई। मुझे बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, कुकिंग में ऑलरेडी था ही। तो बेकिंग मम्मा से पूछ-पूछ के केक्स बनाए, 1-2 बार मम्मा ने बनाया, फिर मैंने भी बनाया, 1-2 बार गलती हुई, डेफ़िनेटली ये स्टार्टिंग है तो गलती होगी। 1-2 बार गलती हुई, मम्मा ने सही भी किया। बस जो फर्स्ट टाइम जो मेरा केक बना ना, मम्मा ने कहा, "वाह बेटा, दिस इज़ वेरी नाइस" बस। फिर जब मुझे मोटिवेशन मिला ना, मैंने कहा नहीं मैं बना सकती हूँ, आई कैन मेक इट केक ऑल्सो। तो बस उसी पैटर्न पे मैं आगे चलती गई और एक के बाद एक के बाद एक, फिर मैं उसी में एक्सपेरिमेंट करती गई। और यूट्यूब चैनल पे आप ही को पता है काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा उसे जी, देख के, थोड़ा मम्मा से सीख के, नई-नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट, कभी खराब भी होती थी, कभी सही भी बनती थी। सही बन जाती थी तो बस फिर तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता था खुशी का। पर गलत चीज़ होती थी तो मैं सोचती थी कि क्या इसमें गलती है? नेक्स्ट टाइम उसे सही भी मैं करती थी, चीज़ें जब अच्छी बनती थी तो बहुत खुशी होती थी। अब धीरे-धीरे देखिए कुकिंग तो जनरल हर लेडी को आती है सबको, बट ये कि बेकिंग में ये था कि मैंने कुकिंग से अलग मुझे कुछ आ रहा है और उसमें मुझे सक्सेस भी मिल रही है। तो जी। मैंने सोचा यही करते हैं और इंटरेस्ट आ ही गया धीरे-धीरे। तो जो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से, मम्मी की मदद से, उनकी मोटिवेशन से आपने जो बेकिंग स्टार्ट की और आज आप उस मुकाम पे आप पहुँची हैं कि समाचार 24 प्लस एचवी ग्रुप के द्वारा आयोजित राजधानी गौरव अवार्ड में आपको इंटरनेशनल केक डिज़ाइनर का खिताब दिला मिला, वो भी जी, पद्म विभूषण श्री सुदर्शन साहू जी के द्वारा। जी। ये बहुत बढ़िया एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। जी, ये बिल्कुल। मैं अंदर से मानती हूँ। बिल्कुल इसको मैं पक्का मानती हूँ कि ये कोई बहुत आसान मतलब एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर आपको एक अवार्ड मिलना, इंटरनेशनल एक्लेम्ड मतलब उसको आपको इंटरनेशनल उसकी लेवल की उपाधि मिलना मतलब कमाल की बात है। और हिट एंड ट्रायल एक ये भी हो सकता था कि आपके या 1-2 केक खराब होते या आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, वो बिगड़ता और आप हताश हो जाती और आप आके करती, नहीं, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन क्योंकि संगीता जी के अंदर, डॉक्टर संगीता वर्मा के अंदर वो जज़्बा शुरू से ही था कि जो चीज़ मैंने हाथ में ली है, वो मुझे ख़त्म करनी है और एक मंज़िल तक पहुँचना है। और उस मंज़िल पर बहुत खूबसूरती से चलते हुए डॉक्टर संगीता वर्मा आज जो है एक नामचीन बेकर हैं, इनका नाम है और अभी हाल ही में आगरा में एक मिस एंड मिसेज़ इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस करके एक इवेंट हुआ था बहुत बड़ा। जी। वहाँ की आप ऑफ़िशियल जो स्पॉन्सर थी केक्स की, आपके प्रोडक्ट्स की, आप वहाँ स्पॉन्सर थी, वहाँ पे भी आपको अवार्ड मिला। थोड़ा हाँ उस जी। एक्सपीरियंस के बारे में भी मुझे बताइए? देखिए आगरा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जी, आशु और मधु जी ये आशीर्वाद कंसल्टेंट के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मिस और मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उनके जो बेकिंग जो पार्टनर मैं शुरू से ही रही हूँ, जो भी जी, वो इवेंट करती हैं उसमें हमेशा मैं बेकिंग प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करती हूँ और बहुत लोगों को एप्रिशिएट मतलब काफ़ी तारीफ़ मिलती है उससे, तो वही वो भी एक मोटिवेशन होता है। और वहाँ जो खिताब मिला, ये पहला आरजीए में मिला, तो आरजीए तो जी, एक बहुत मतलब कहना चाहिए खूबसूरत जर्नी मेरी एक स्टार्ट हुई। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आरजीए पे मुझे अवार्ड मिलना, सच में जी, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था और मुझे लगा कि हाँ, मेरी बेकिंग को एक पहचान मिली है आरजीए के थ्रू। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आरजे का, एचवी ग्रुप का, समाचार 24 प्लस का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े चैनल पे मेरी जो प्रतिभा है उसको पहचाना और उसको सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर मैं आगरा में जब गई तो वहाँ भी अंशु मधुर हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो जो महिलाओं को जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म देती हैं, एक खिताब नहीं जी, देती, वो एक उनको प्लेटफ़ॉर्म देती हैं, एक आकाश देती हैं महिलाओं को कि वो उड़ें, क्योंकि टैलेंट देखिए हर महिला में होता है। कोई बहुत महिला बढ़िया ऐसी बात बोली है। जी, कोई महिला ऐसी नहीं होती जो टैलेंट के बिना महिला है, तो टैलेंट है। उसके अलग-अलग खिताब होते हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, तो उसको जो देखिए आकाश मिलना बहुत बड़ी बात होती है, एक हीरा हर लेडी में एक हीरा होता है, हर एक लेकिन ये है कि कुछ धूल में पड़े रहते हैं, कुछ निखर अपने आप निखर जाते हैं, कुछ में इतनी ताकत होती है मतलब इतना मतलब कॉन्फिडेंस होता है लेडीज़ में कि वो अपने आप अपने को इन चीज़ों से मतलब आगे से आगे कुछ करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लेडीज़ जो होती हैं, घर के एनवायरनमेंट में, फैमिली उसमें काम में या फिर बच्चों में, उसमें अपने आप को भूल जाती हैं, अपने टैलेंट को भूल जाती हैं।
तो जो हीरा हैं, जो लेडीज़ जो हीरा हैं, उनको निखारने का काम, उनको तराशने का काम, वो जौहरी का काम करती हैं अंशु और मधुर। तो वो उनके थ्रू जब मैं जुड़ी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है कि वहाँ मैं एज़ अ बेकरी पार्टनर गई, वहाँ मैंने अपना केक बनाया उनके लिए स्पेशल, तो बहुत अच्छा लगा, सारी लेडीज़ ने बहुत एप्रिशिएट किया। तो यकीन मानिए लीला जी, वो खुशी जो होती है ना सारे कंटेस्टेंट साथ में, अंशु जी, मधुर जी, तो वो जो एप्रिसिएशन मिलता है ना, वो दिली खुशी होती है। वो लगता है कि हाँ, कि आप जो कर रहे हैं उसको आपको उसका फल मिल रहा है। आप और फिर यही मोटिवेशंस, यही स्टेजेज़ ऐसी होती हैं लाइफ़ की कि आपने काम किया, उसका एप्रिसिएशन मिला, यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है आपका। तो जो आगरा में जाके मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे से आगे अंशु मधुर के साथ मैं हमेशा जुड़ी रहूँ, वो ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ न कुछ करती रहें और मैं उसका हमेशा हिस्सा बनी रहूँ। ये मेरे लिए आपको सौभाग्य बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर बिकॉज़ आपके अंदर एक अलग किस्म की आग है अंदर। टैलेंट होना, टैलेंट को लगातार निखारते रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं है और वो चीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही है डॉक्टर संगीता वर्मा। अभी आपने बात की थी एचवी ग्रुप की, जी। तो चलिए थोड़ा-सा इनके साथ जब से आपका कनेक्ट हुआ, तो आपकी जर्नी तब से कैसी रही? जब से आपका एचवी ग्रुप के साथ में, हनी और विकास के साथ में जब से आपका कनेक्ट बैठा, जी। वहाँ से अब तक क्या डिफ़रेंस दिखता है आपको अपनी जर्नी में? देखिए, एचपी ग्रुप जो है उसकी जो हनी और विकास हैं एचपी ग्रुप की, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनके हार्ड वर्क की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इतने पैशनेट, इतने हार्ड वर्किंग हैं वो और एचपी ग्रुप और हनी और विकास उन्होंने मुझे मेरी उस टाइम मदद की, जिस टाइम मुझे वाक़ई ज़रूरत थी। वाक़ई जी, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे एक साथ की ज़रूरत थी, तो वो एचपी ग्रुप ने मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया। वो मैं आपने जैसे मैंने आपको बताया आरजीए जो है राजधानी गौरव अवार्ड्स, तो उन्हीं की वज़ह से मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है। जी। तो मैं चाहती हूँ ये एचपी ग्रुप हनी विकास वो बहुत हार्ड वर्किंग है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उनका जो जर्नलिज़्म के लिए पैशन है, वो दिखता है। और जो इंटरव्यू वगैरह उनके होते हैं हैट्स ऑफ बहुत अच्छा है उनका प्लेटफ़ॉर्म और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा समाचार 24 और एचवी ग्रुप हनी विकास हमेशा उनसे मतलब लाइफ़ टाइम जुड़ी रहूँ उनसे और हमेशा मैं यही चाहूँगी कि आगे से आगे वो सक्सेस के बहुत अप लेवल पे पहुँचे जहाँ की हर कोई चाहता है कि हाँ, टॉप लेवल पे पहुँचे। तो मेरी हमेशा शुभकामनाएँ हैं एचवी ग्रुप के साथ, हनी विकास के साथ। थैंक यू सो मच हनी एंड विकास मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एचपी ग्रुप। एचवी ग्रुप का एक्चुअल में मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो चीज़ देख लेते हैं जो दूसरों को नज़र नहीं आती बिल्कुल, मतलब इतना और वो मोटिवेट करते हैं। जी, बिल्कुल मोटिवेट करते हैं और उसको ना सच्चे दिल से उनका गाइड भी करना, उनको सपोर्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना और मुझे लगता है संगीता जी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें ना ऐसे म्यूचुअली बेनिफिशियल होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मतलब वो जो एक और एक तो हम कुछ नहीं हो सकते और जब मुट्ठी बनती है तो सब मिलकर एक-दूसरे की ताकत बनते हैं। तो ये जज़्बा जो है, जो एचवी ग्रुप के अंदर है और वो जो जज़्बा आपके अंदर है, वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल, मतलब एक-दूसरे का सपोर्ट करना, आप ये मानिए कि जैसे ये लोग इंटरव्यू हुआ हनी विकास के साथ इंटरव्यू जी, लेते हैं। इवन मुझे जैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम उनके साथ दिया था बट ऐसा बिल्कुल ये वो फ़ील नहीं होने देती कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। मतलब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना उनका जो चैनल है, इतना क्या कहना चाहिए, इतना स हेल्पफुल है, इतना सपोर्टिव है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जो जी, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना थोड़ा-सा बायोग्राफी दीजिए, हल्का दीजिए, वो पूरा उसको उतार लेते हैं शीशे में कि हाँ, कैसा है ये बंदा, क्या है। तो इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल थी मैं उनके साथ। तो इसीलिए जी। मैं चाहती हूँ कि एचवी ग्रुप हमेशा आगे बढ़े, हनी विकास मतलब आप लोग हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए और थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ऐसे लेवल पे पहुँचे, उतने आकाश ऊँचाइयों को छुएँ हमेशा और मैं हमेशा एचवी ग्रुप के हमेशा साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अ, संगीता जी, आप 3 बच्चों की माँ हैं। जी। कितने बड़े-बड़े हैं आपके बच्चे? मेरा बड़ा बेटा 16 इयर्स का है और बीच वाला बेटा मेरा 12 इयर्स का है और सबसे छोटा मेरा 6 इयर्स का है। 6 इयर्स बहुत छोटा है अभी। तो थैंक यू। क्या आपके बच्चे भी आपकी बेकिंग में हेल्प करते हैं? जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट लेती हैं
या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, तो क्या आपकी फैमिली आपके साथ आती है? क्योंकि आपके हस्बैंड का तो हमें पता है कि वो हमेशा आपके साथ ऐसे खड़े रहते थे कि हर चीज़ मतलब आपसे बेटर बेकर बन गए थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक्चुअली इला जी पता है ये जो हेल्प की वहाँ जहाँ तक बात है, जी, हेल्प हेल्प तो मेरे तीनों बच्चे करते हैं। जैसे जी, कोई काम हो, कुछ जैसे मैंने कुछ बना दिया, कुछ किसी चीज़ की पैकिंग करनी हो या कुछ ऐसे बीट करना हो, सारे बच्चे हेल्प तीनों बच्चे करते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट की बात आप जहाँ तक कह रही हैं ना, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो करता है। हाँ, ओके, हाँ, वो जो 6 इयर्स का है, मैं उसे कहती हूँ, ये मेरा ना छोटा-सा हेल्पिंग हैंड है, बेकर है और वो खुद भी इंटरेस्ट लेता है। बाकी दोनों बच्चे हेल्प ज़रूर कर देते हैं। मैं कहती हूँ, "बेटा, हुँ, आप ये काम कर दो मेरे लिए, ये कर दीजिए, ये पैकिंग कर दीजिए थोड़ा बहुत।" तो वो डेफ़िनिटली कर देते हैं, मना नहीं करते मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बट छोटा बेटा है, उसे इंटरेस्ट है। वाह! मैं जैसे बेकिंग करती हूँ, तो मेरे पास आता है, "मम्मी, आज आपने मेरे बिना बेकिंग कर ली?" मैंने कहा, "नहीं-नहीं बेटा, आप आ जाओ।" अभी हाँ, थोड़ी तो देर मतलब आपका एक साथी तैयार हो रहा है आपके घर में, पहले अब 1 और 1 11 वाली टीम बनने वाली है आपके यहाँ पर। मुझे बिल्कुल और ये भी आपसे समझना है कि आप एक फुल फ्लेजेड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, आप काम पर जाती हैं, फिर आप बच्चे भी सँभाल रही हैं, अपना घर भी अच्छे से सँभाल रही हैं, साथ में फिर आप ये जो बेकिंग का जो करती हैं, अपना पैशन फ़ॉलो करती हैं और अब आपने इसमें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं और हमने आपके कुछ केक्स के डिज़ाइन्स देखे हैं, जो आप फॉन्डेंट से बनाती हैं। इतनी फिनिश, वो कहाँ से सीखी आपने? क्या आप उसके लिए कोई कोर्स करने कहीं गई थी या आपने खुद से ही सीखा ये भी? देखिए पैशन इसे ही कहते हैं कि आपको जी, जैसे आपका प्रोफ़ेशन अलग है, ठीक है? तो पैशन में अगर आप इतना घुस जाते हैं, तो अपने आप कुछ न कुछ उसमें कुछ नया ढूँढते रहते हैं और डेफ़िनिटली मैं कुछ न कुछ नया ही करना चाहती हूँ। छोटे-मोटे कोर्स तो मैंने किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो किया ही है। जी, क्योंकि मम्मा से जो सीखा था वो बेसिक सीखा था। जो हाँ, मतलब जो मैं स्टार्टअप हुआ था, वो जी, डेफ़िनिटली मेरा मम्मा के थ्रू हुआ था। बाकी मेरा खुद का पैशन तो था ही और छोटे-मोटे कोर्स भी किए हैं। बट ये कि जो अपनी जो उसको कला को एनहांस करना है, जो करना है, वो मैं अपना कुछ न कुछ मैं इलाजी मैं नया देखती रहती हूँ। आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, यूट्यूब के चैनल्स देखती हूँ और नए-नए जो बड़े-बड़े जो बेकर हैं इंटरनेशनल और भी बेकर्स हैं, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ। केक मास्टर्स एक मैगज़ीन है, जी। इंटरनेशनल केक मैगज़ीन है, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ती हूँ। मतलब हर नई चीज़, हर नया फ़िगर मेरा सीखने का मन करता है, कि मतलब कुछ-कुछ नया करूँ। इवन जो भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, जैसे कस्टमर ने मुझे एक जो भी मेरी फ्रेंड ने एक डिज़ाइन दी मुझे कि संगीता जी आप ये बना दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम वही डेफ़िनेटली देंगी और क्योंकि उनको पसंद आएगा। तो वो देती हैं तो मैं उनको ना वो मेरे इंस्टा पेज से लेके मुझे देते हैं ऑर्डर कि आप ये बना जी, दीजिए सरिता जी। इंस्टा पेज है मेरा सैन पैशन ऑफ बेकिंग के नाम से। जी, तो वहाँ से लेके मुझे करती है मैं कह तो क्या मैंने कहा मैं उनको ये मतलब करती मोटिवेट करती हूँ कि आप ना ये नहीं ये बनाइए इस बार, ये तो मैंने पहले बना चुकी हूँ। आप ये वाला ट्राई कीजिए, मैं आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा दूँगी। तो कुछ कस्टमर्स देखिए छोड़ देते हैं मेरे पे डिज़ाइन्स, जी, कुछ होते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, वो कस्टमर्स की देखिए डिमांड होती है। तो मेरे पे छोड़ देते हैं जो भी डिज़ाइन देते हैं, एज़ इट इज़ मैं बना देती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस यही है चीज़ें जो कि मेरे को उस पैशन को आगा और देखिए तारीफ़ तो हर कोई चाहता है काम की और डेफ़िनेटली काम अच्छा होगा तारीफ़ तभी निकलेगी। और केक तो देखिए ऐसी चीज़ है एडिबल जो चीज़ होती है वो ऐसी चीज़ है जब तक कि आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी और वो टेस्ट नहीं बोलेगा तो कस्टमर भी नहीं बोलेगा, सही डेफ़िनेटली, बात है। है ना? तो तो यहाँ जब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब खाना सामने आता है, तो उसको पहले हम आँखों से खाते हैं। जी, बिल्कुल, सही कहा फिर आपने। खुशबू आती है, फिर वो हमारे मुँह तक जाता है और फिर हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करती हैं और फिर हम उस फूड को एप्रिशिएट करते हैं। तो बेकिंग का सबसे पहला उसूल ही यही है कि देखिए, जब आपको कोई भी केक ऑर्डर करेगा, तो वो किसी ऑकेज़न के लिए करेगा। ऑकेज़न का मतलब है वो उनका एक बहुत ख़ास दिन, बिल्कुल, है ना? एक खुशियों से भरा दिन कि किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी है या कोई रिटायरमेंट के लिए केक बनवाता होगा। मतलब आप हर तरीके का कस्टमाइज़ करती हैं केक। हाँ, बिल और उसको इस तरीके से प्रस्तुत करती हैं, उसको प्रेज़ेंट करती हैं अपने प्रोडक्ट को कि देखने वाला आँखों से ही पहले तो बहुत तृप्त हो जाए। उसके बाद टेस्ट भी
ऑफ कोर्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली चीज तो विजुअल अपील है, जो कि मैंने देखा है कि आपके प्रोडक्ट में 101% नहीं, मैं 200% बोलूंगी, बहुत खूबसूरत। और दूसरी चीज रही बात, आपने ये बोला कि कई कस्टमर्स आप पर छोड़ देते हैं कि जैसे करना है कर लो, या कुछ हुँ, लोग होते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैं इंडोर प्लांट्स बनाती हूँ, ओह वाओ! वेरी नाइस। और जी, हाँ, मैं फाउंडर हूँ माय लिटिल ग्रीन्स की, और मैं इंडोर प्लांट्स बनाती हूँ। और आगरा वाले इवेंट में मेरे प्लांट स्पॉन्सर्ड थे, मैं वहाँ की गिफ्ट स्पॉन्सर थी, वाओ दैट्स अंशु और मधुर के उसमें। तो प्लांट्स का भी मेरा यही है कि देर आर फ्यू कस्टमर्स, उनको पता है कि इला का काम अच्छा है, हुँ, तो वो जो कह देंगे कि ये हमारा बजट है, आपको जैसे करना है आप कर दीजिए गिफ्टिंग के लिए। कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं, टाइम लगाते हैं डिसाइड करने में, लेकिन जब हम वो चीज़ उनको जो चाहिए और जब मैं वो देने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ और जो उनके वहाँ से एप्रिसिएशन आती है, जी, मनी पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, बट वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है जब हमें कोई तारीफ़ मिलती है तो, बिल्कुल। है ना? और जी, आई बिल एम वेरी श्योर कि आप इस तरह की खूब तारीफ़ें बटोरती होंगी जब भी आपके ऑर्डर्स आते होंगे तो। आपका सबसे जिसे कहना चाहिए बड़ा ऑर्डर अब तक का, कितने केक्स तक का रहा होगा? या सबसे बड़ा केक आपने कितने किलो का बनाया हुआ है? सबसे बड़ा केक मैंने 20 केजीज़ का बनाया है। एक 20 वेड केजीज़, जी। 3 टियर होगा? हाँ, 3 टियर था उस एक्चुअली वो ट्रफल होता है। हाँ जी, ट्रफल हाँ जी। हाँ, ट्रफल डार्क चॉकलेट होता है। डार्क चॉकलेट केक में क्या होता है केवल चॉकलेट से बना होता है, क्रीम होता है, जी। तो वो थोड़ा हेवी होता है। तो अगर आप 3 टियर में भी करें तो वो 20 केजीज़ इनफ होता है। फिर उसमें डिज़ाइन होती है ऊपर। तो वो मैंने एक वेडिंग के लिए बनाया था, वो था मेरा सबसे बड़ा केक। वाह! कितनी ब्लेसिंग्स मिली होंगी आपको, क्योंकि जब आप किसी के एक स्पेशल डे को और स्पेशल बना देती हैं, है ना? जी, चाहे आप खाना खिलाएँ, चाहे घर सजाने के लिए पौधे कोई बना रहा है, या कोई इंटीरियर्स का काम कर रहा है, या कोई गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, तो वो सारे स्पेशल डेज़ से अटैच होती हैं ये सारी चीज़ें। तो उन बिल स्पेशल डेज़ के अंदर और थोड़ी-सी खुशी का तड़का देने का काम जो संगीता जी कर रही हैं, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी आपके घर में कोई भी ऑकेज़न हो, बर्थडेज, एनिवर्सरीज़, एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस, या सिर्फ़ कभी मूड हो कि नहीं आज कुछ बढ़िया-सा खाना है, तो रीच आउट टू डॉक्टर संगीता वर्मा। साथ ही कभी तबीयत भी नासाज़ हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन कभी आपको लगता है कि तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो भी आप डॉक्टर संगीता वर्मा के पास आ सकते हैं। तो ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है संगीता जी के साथ में। आपके बारे में हमने सुना है कि आप गाना भी गाती हैं और आप डांस भी करती हैं। जी, बिल्कुल। ये हुनर आपने कब मतलब सीखा, उसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं? इला जी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा है, ये अंदर जी, से मेरे आता है। मैं बताती जी, हूँ ना डॉक्टरी प्रोफ़ेशन के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरे को हमेशा से मेरा मतलब इंटरेस्ट रहा है। क्लासिकल मैंने अपने कॉलेज में क्लासिकल भी किया था, एक सॉन्ग्स भी गाए थे। बट ये है कि मैंने जैसा कि आपको बताया मदर-फ़ादर दोनों ही अच्छी रैंक से रिटायर्ड हैं और वही स्टडी वाला माहौल था। तो इन चीज़ों को जो है इन इंटरेस्ट को, इन हॉबीज़ को इतना स्थान नहीं मिल पाया। बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर किया मैंने कॉलेजेस के फंक्शन में या फिर गेट टुगेदर में फ्रेंड्स के साथ अपनी। तो ऐसे धीरे-धीरे बट ये है कि इतना उभर के नहीं आ पाया बट हाँ, शौक है थोड़ा-सा गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं। क्लासिकल है, वेस्टर्न डांस है और सॉन्ग्स है, ये भी मैं करती रहती हूँ। ऐसी फैमिली गेट टुगेदर है फ्रेंड्स के साथ। इसे बोलते हैं नारी तेरे रूप अनेक, हुँ, कि आप मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। आप मतलब प्रोफ़ेशंस भी एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपने पैशन को कहीं न कहीं एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे ले आई हैं, अपनी बेकिंग को भी, कि आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लोग खुशी से आपको ऑर्डर देते हैं, लोग खुशी से आपका बनाया हुआ चीज़ें को खाते हैं, केक्स को खाते हैं। साथ में आप एक अच्छे से सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, आप एक सक्सेसफुल मदर हैं, आपके बच्चे मतलब आपको तीनों के तीनों हेल्प करने पे लगे रहते हैं। दैट मीन्स कि वाक़ई में जिसे कहते हैं ना कि एक किसी भी इंडिविजुअल की जो नींव होती है ना, उसके बचपने से पड़ जाती है। घर में जब बहुत सपोर्टिव माहौल मिलता है, जब पेरेंट्स आपको एक फ्री हैंड देते हैं, लेकिन साथ-साथ गाइड भी करते चलते हैं, डायरेक्शन भी देते चलते हैं, तो उस घर में डॉक्टर संगीता वर्मा जैसे बच्चे बड़े होते हैं। और जब डॉक्टर संगीता वर्मा जैसे बच्चे बड़े होते हैं,
तो वो समाज में कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर लेकर आते हैं और समाज का आईना आप और हम जैसे लोग ही बनते हैं, संगीता जी। कि जब आप स्टेज पर गाना गाती हैं, कहीं जाकर, किसी गेट टुगेदर में, किसी इवेंट पे और मैंने आपका गाना भी सुना है। तो लास्ट टाइम सुना होगा आपने। वो ना बहुत बड़े हिम्मत की काम है। गाने वाले तो बहुत गाते हैं, लेकिन बाकायदा स्टेज पे जाना, माइक पकड़ना और पब्लिक को फेस करना। देखिए, पब्लिक तो ऑडियंस ही है, चाहे वो 20 हो या 2000 हो। तो उसके लिए जो हिम्मत होनी चाहिए ना, वो अंदर से आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि एक ना छोटी-मोटी लहर नहीं है आपके अंदर पैशन की, पूरा समंदर है। जी, बिल्कुल, ये मैं तो प्रॉपर मुझे बहुत साफ-साफ आपके अंदर दिखाई दे रहा है, आपको मैं 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन जब आज आपसे बातचीत चल रही है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपसे। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इला जी, अपने मैं बच्चों आपसे के लिए जी, भी आप अपने बच्चों के लिए क्या सपने देखती हैं? मैं बच्चों के लिए मतलब ऐसा कोई बहुत सपना का मतलब है कि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, जो जी, पेरेंट्स जिस लेवल पे पहुँचे उससे और अप लेवल पे ही पहुँचे। अपने बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान बने सबसे पहले, सही गलत की पहचान करें और खुशियाँ बेसिकली मैंने अपने बच्चों को स्टार्टिंग से यही सिखाया बेटा आप लाइफ में एक तो सही ट्रैक पे चलो और हमेशा खुश रहो। खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि सब सारी खुशियाँ पैसे से ही आते हों, सब कुछ पैसे से ही आता हो, कि आप एक अच्छे इंसान बनो, खुश रहो, अच्छे पैटर्न पे चलो, पैसा अपने आप आता है आपके पास। और मैंने अपने बच्चों को कभी बाउंड नहीं किया कि आप यही फ़ील्ड लो या यही इसी में इंटरेस्ट डेवलप करो। मैंने तीनों बच्चों को फ्री हैंड कर रखा है कि बेटा आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने। कई राइटर भी बनते हैं, कई पोएट भी बनते हैं और मतलब डिफरेंट-डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें बनो। अब जैसे मैंने छोटे बेटे की बात करी थी, तो छोटा बेटे के अभी यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ था, हुँ, तो कम्युनिटी हेल्पर्स बन के आना था उनको फैंसी ड्रेस में। अच्छा, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, तो मुझे ये था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डेफ़िनिटली मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा। तो हाँ, मैंने कहा, "बेटा आपके लिए ड्रेस लेनी है।" तो मैं क्या ड्रेस लूँ आपके लिए? तो कहता है मम्मा मैं तो शेफ़ बनूँगा। तो वाओ! सरप्राइज़िंग दैट टाइम ईला जी हुँ, या कि मुझे लगा कि हाँ, मेरे से इंस्पायर जब मेरे बच्चे हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो वाक़ई में। उसने क्या किया शेफ़ की कैप खुद बनाई। मेरा छोटा बेटा खुद बना लेता है। हुँ, मतलब कागज़ से उसने खुद उसकी अपनी कैप बनाई शेफ़ वाली। स्पून बनाया और ये कागज़ से ही वो बनाया, एप्रन बनाया क्योंकि उसने स्कूल में ये कहा था कि आपको बाहर से ऐसा कुछ रेंट आउट नहीं करना हाँ, है, हाँ, आपको होममेड चीज़ों से बनाना है। और सच में इला जी मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की इसमें। उसने खुद ही गया, एक कैप बनाई, स्पून बनाया और फ़ोर्क बनाए, सब उसने कागज़ से बना लिया। और फिर मुझे सामने आके खड़ा हो गया। तो मुझे लगा कि यार सच में इसका मतलब जब घर से इंस्पिरेशन शुरू हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कभी भी फ़ोर्स नहीं किया कि बेटा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तो आप भी डॉक्टर बनो, है ना? पापा नेवी में तो आप भी नेवी में जाओ। तो इंटरेस्ट की बात है देखिए क्योंकि आजकल के कभी भी बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। उनके अंदर की जो प्रतिभा है ना उसको आप निखारने दीजिए। यही मैं हर लेडीज़ के लिए कहना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ है और जो भी इंसान है, जो भी सब लोगों के लिए कि अंदर की प्रतिभा को मारिए मत और अपने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज़ मत करिए कि बेटा ये नहीं या किसी का फैमिली बिज़नेस है नहीं आपको बिज़नेस ही सँभालना है। क्योंकि आप देखिए ना जी इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, ज़रूरी नहीं है हर किसी के बच्चे बिज़नेस में जाएँ। फ़िल्म स्टार से ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का मतलब हर एक फ़िल्म स्टार का बेटा या बेटी वही बने, कुछ डिफरेंट लाइन में भी जाते हैं। तो बच्चे के पैशन को, बच्चे के इंटरेस्ट को कभी दबाना नहीं चाहिए और जिसमें उसको इंटरेस्ट है, अगर आप उसे आगे से आगे ले जाएँगे, तो वो उसी में इतना अच्छा कर जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं कि मेरे बच्चा इसमें भी ये कर सकता है। तो मैंने अपने बच्चों से कभी कोई ये नहीं एक्सपेक्टेशन करी है, ये बनो, आप वही बनो, इंटरेस्ट पे है। इंटरेस्ट में अगर मेरे को पता है कि हर एक चीज़ आप शिद्दत से करिए ना, तो वो आप उसके सक्सेस लेवल पे ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि एक तो क्रिएटिव माँ है, तो बच्चे डेफ़िनिटली क्रिएटिव होंगे और छोटा वाला एक्चुअली क्यों ज़्यादा क्रिएटिव है क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे ख़्याल में जब आपके वो पेट में रहा होगा और जब वो हुँ, बड़ा हो रहा होगा, उस टाइम पे आपका
बेकिंग का जो है वो राइज़ पे रहा होगा पैशन, बिल्कुल। है ना? फॉर द पास्ट 5-6 इयर्स आप ज़्यादा मेहनत कर रही हैं इसके ऊपर, अपने काम पे, है ना? तो ये जी, बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों को आप एक फ्री हैंड दे रही हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनने की नसीहत दे रही हैं। और अगर हर माँ आपकी तरह से अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाए। देखिए, ज़िंदगी में पैसा बहुत लोग देते हैं अपने बच्चों को, सुविधाएँ बहुत लोग देते हैं अपने बच्चों को, और बात तभी बिगड़ती है कि जब सुविधाओं के साथ, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ और अतिरिक्त पैसे के साथ आप अपने बच्चों को गाइड करना भूल जाते हैं कहीं न कहीं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कह दें कि भई हम तो पूरे टाइम जॉब में हैं, हमारे पास समय नहीं है, कि फादर जॉब करते तो मदर भी जॉब करती है आजकल, वो भी प्रोफ़ेशन में है, इसलिए जी, टाइम नहीं मिला। लेकिन क्योंकि कई जो अभी जो प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि वर्किंग मदर्स और वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को ना हर चीज़ जुटा देते हैं, समय के अलावा। हुँ, और अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो उनको और तोहफ़ों से लाद देते हैं, गिफ्ट से लाद देते हैं। तो यहीं पर ना सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट या एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है कि बच्चा समझता है कि हर चीज़ ऐसे आती है। अवेलेबल हो जाती है, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, उसको डेफ़िनिटली। ये नहीं पता कि कितने स्ट्रगल्स मेरे पेरेंट्स ने किए होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बच्चों के साथ बातचीत करते रहना, कम्युनिकेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ समय अपना कोई फ़िक्स किया हुआ है कि मुझे अपने बच्चों के साथ इतने घंटे दिन में गुज़ारने ही गुज़ारने हैं? क्योंकि आप तो खुद बहुत एक बिज़ी लेडी हैं, क्योंकि आप जी, अपना डॉक्टरी का प्रोफ़ेशन भी कर रही हैं, अपना बेकिंग भी कर रही हैं। आप किस देखिए तरह से वो बैलेंस कैसे बनाती हैं? आप कैसे बच्चों के साथ, और फिर 3 बच्चों का मतलब होता है कि तीनों की अलग-अलग पर्सनैलिटीज़, अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स, अपने-अपने टैलेंट्स। तो उन तीनों को अपना, देखिए ऐसा होता है ना कि देखो, मदरिंग के लिए या पेरेंटिंग की कोई किताब तो होती नहीं कि भैया पन्ना नंबर फलाने पे ये वाली टिप है, ठीक है? और जी, अगर 1 बच्चा है तो उसकी अलग शख्सियत है, 2 हैं तो उसकी अलग होगी, तीसरे की अलग ही होगी। वो जी। चैलेंज आप कैसे पार करती हैं? देखिए नेचर के मामले में तीनों बच्चे थोड़े-से डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी, तीनों ही बच्चे बहुत मतलब केयरिंग हैं और सपोर्टिव हैं हर चीज़ में और अपने फ़ादर के आने के बाद और ज़्यादा मतलब मम्मा को देखते हैं कि मम्मा कहीं परेशान तो नहीं है या कुछ। तो मैं भी जी, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। पर्टिकुलर टाइम तो इलाजी मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि जैसे ऑफ़िस से मैं जैसे आती हूँ, उसके बाद मेरा सारा टाइम बच्चों के लिए ही है। जी। और स बेकिंग भी साइड में लेट नाइट भी मैं बेकिंग करती हूँ। बेकिंग के लिए कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि कोई प्रोग्राम बच्चों के साथ बना रखा है, तो मैं बेकिंग फिर लेट नाइट कर लेती हूँ। इसलिए अच्छा, ऑफ़िस के बाद हाँ जी, काफ़ी लेट नाइट तक मैंने बेकिंग करी है, 2-2 3-3 बजे तक ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा कोई टाइम डिसाइड नहीं है, बट ये कि ऑफ़िस आवर्स के बाद जो भी टाइम है, वो मेरा बच्चों के लिए है सारा। जी। क्योंकि सिंगल मदर का ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे देखते हैं कि आपका मूड कैसा है, कैसा नहीं है, अगर वो समझते हैं आपके स्ट्रगल को, तो जी, आप भी बच्चों की उस चीज़ को समझती हैं कि बच्चे कहीं न कहीं कमी महसूस करते हैं। और बच्चों के लिए मदर का और फादर का दोनों का रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी तरफ से तो आपको बहुत बड़ा सैल्यूट है, बहुत सलाम है। और थैंक यू सो हमारे जितने भी दर्शक आज हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, सुनेंगे बाद में, वो डेफ़िनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। इतनी आज प्रेरणा मिली है मुझे आपसे बात करके, इतनी प्रेरणा मिली है, और मुझे यकीन है कि जो दर्शक देखेंगे उनको भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर 1, 2, 3 ऐसे कुछ एक गुण नहीं है, आप तो सच में गुणों की खान हैं। और मैं समाचार 24 प्लस के बिहाफ़ पे और अपनी तरफ से भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप जो हैं बहुत आगे जाएँ। जो आपके सपने हैं ना, उनको अभी बहुत पंख मिलें, उन पंखों के नीचे की हवा हम सब मिलकर बनेंगे आपके लिए, बिल्कुल ये इलाजी हमारा वादा है। धन्यवाद और आपको इतनी शुभकामनाएँ देने के लिए। मैं खुद दिल से आभारी हूँ आपका, इवन मैं आपसे भी इंस्पायर हो रही हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, इतना अच्छा मतलब प्लांट्स वगैरह का आपने बना रखा है। नहीं तो जनरली प्लांट्स को बाहर इतना मतलब पानी वगैरह देना, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंस अभी लोग इतना नहीं समझते हैं, बट आप उससे वो इम्पोर्टेंस लोगों को समझा रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं अब
डेफ़िनेटली आपसे मिलने के बाद मैं भी अपने प्लांट्स को और ज़्यादा सिक्योर करके रखूँगी। एक बिल्कुल जी, मैंने तो ये बीड़ा उठाया हुआ है, मैं ग्रीन क्रूसेडर की तरह मैं लोगों को समझाती हूँ कि घर के कचरे को घर में मैनेज करें, जी, बिना उसको सड़क पे फेंके हुए, या किस तरह से अपने प्लांट्स को जितना आप बढ़ाएँगे, देखिए हर चीज़ खुशी देती है, चाहे खाना हो, पौधे देखते ही खुशी होती है, खाना देखते ही खुशी होती जी। है ना? वैसे कपड़े बिल्कुल, भी आप ना मतलब रोज़ाना नए-नए तरह के कपड़े पहनते नहीं हैं, आप मतलब अपने बेसिक कंफर्टेबल क्लोथिंग में रहते हैं, लेकिन खाने के लिए हमेशा आपका मन करता है कि आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। या सिमिलरली मेरा प्लांट्स का है कि जब प्लांट्स आते हैं तो आज ये प्लांट देखा है, इसको मैं कैसा पॉट लगा बना मैं ना पॉट्स की मिट्टी तक मैं खुद बनाती हूँ कि किस जी, पौधे को कैसी मिट्टी चाहिए करके। तो तभी वो प्लांट्स ना मेरे भी वो बहुत, देखिए जब हम दिल से काम करते हैं ना तो उसमें हमारी टच तो होता ही है, हमारी भावनाएँ उस चीज़ के साथ जाती हैं। जी, बिल्कुल। तो आपकी केक्स भी जो हैं वो एक बहुत पॉज़िटिविटी की और पैशन की भावना के साथ आपके कस्टमर्स तक पहुँचते हैं। जी, तो मेरी केक की इसलिए वो टैगलाइन एक ऐसा स्वाद बनता है जो भुलाया नहीं जा सकता। और मैं डेफ़िनिटली आपको रीच आउट करूँगी पर्सनली भी, जब मुझे ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए आपका केक ऑर्डर करूँगी और अपने सभी दर्शकों को यहाँ एक बार फिर बताना चाहूँगी कि जब भी आपके यहाँ कोई इम्पोर्टेंट, कोई स्पेशल ऑकेज़न हो, कोई भी ऐसा समारोह आपके यहाँ होने वाला हो, जहाँ पर केक चाहिए, तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत शख्सियत हैं, डॉक्टर संगीता वर्मा, जो कि आपकी इस खुशी के मौके को में खुशियों का इज़ाफ़ा ही करेंगी। और आज दर्शकों हमारा समय हो चला है और अब मैं संगीता जी से विदा लूँगी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, और आपके लिए बस फिर से आपको वो सब मिले जिसकी आप हकदार हैं। आप अपने इसी रास्ते पर चलती रहिए, जुटी रहिए, और एक दिन आएगा कि आपको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर सराहा जाएगा। आप खूब खुशियाँ फैलाइए अपने आस-पास। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू इलाची, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आने दिया। थैंक यू एचपी ग्रुप, थैंक यू समाचार 24 के इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मैं दोबारा आ रही हूँ, तो मेरी खुशी भी दुगनी है। अब जैसे मेरे केक है कि मोंड्यूज़ है मेरे बेकरी का नाम जी, मोंड्यूज़, उसका टैगलाइन भी यही है, केक इज़ नॉट जस्ट फॉर बर्थडे, इट्स फॉर लाइफ। यस, वाह! वो लाइफ के लिए, लाइफ को सेलिब्रेट्स करने के लिए है केक्स, तो जी, मिठास उसमें चाहिए ही। तो ये तो टैगलाइन बहुत अच्छी है और इसी चीज़ पे हम एंड करेंगे। समाचार 24 प्लस की तरफ से आज का जो इंटरव्यू है इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन समाचार 24 प्लस पर हम आप लोगों को ऐसी ही बहुत अनोखी और विशिष्ट अपने मेंबर्स से और बहुत अच्छी-अच्छी शख्सियतों से आप लोगों की मुलाकात हम लोग करवाते ही रहेंगे। ये हमारा वादा है। और आज जो है संगीता जी, डॉक्टर संगीता वर्मा की जो टैगलाइन है, सेलिब्रेट लाइफ। सो यस, लेट्स कीप ऑन सेलिब्रेटिंग लाइफ। जीवन एक उत्सव है, उसको हमेशा उत्सव की तरह मनाइए, और उस उत्सव में खुशी का इजाफा अगर करना है तो मॉन्ड्यूज बेकरी की तरफ चलिए, और वहीं से आपको अपनी खुशियों का खजाना मिल जाएगा। और सब लोग जो हैं हमेशा अपने अंदर टटोलते रहिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, जैसा अभी संगीता जी ने आज बताया। और हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, और कभी देर नहीं होती है उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए। सिर्फ आपको एक बार देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आप उस लेवल पर पहुँच जाएँगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जैसे संगीता जी लगातार चलती चली जा रही हैं। अपने सारे संघर्षों के बावजूद वो मुस्कुराती हुई हमारे सामने खड़ी हैं, और वो हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनकर उभर रही हैं। संगीता जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और थैंक यू दर्शकों इलाची। का शुक्रिया जो इस वीडियो को देखेंगे। समाचार 24 की तरफ से आज के लिए अलविदा।